मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन बिनुआ बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा होते कछु न बसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम पूज्य सद्गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटि नमन। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माता बहनों, भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में अध्याय 4 में 38वें श्लोक में कहते हैं कि ना ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते ततः स्वयं योग संसिद्धि कालेन आत्मनि विन्दति। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निस्संदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग के द्वारा शुद्धांतकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही में आत्मा में पा लेता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान के समान संसार में और पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है। इसलिए हम लोगों को ज्ञान अर्जन करना चाहिए। संतों ने कहा ज्ञान और योग दोनों के समीप जब रहते हैं लोग तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान शिव भी कहते हैं योगहीनं कथं ज्ञानं मोक्षदं भवति भव योगो अपि ज्ञानहीनस्तु क्षमो मोक्ष कर्माणि तस्मांज ज्ञानम च योगम च मोक्षुद्रम भविष्यति। भगवान शिव कह रहे हैं कि मोक्षों को, मोक्षार्थियों को, जो मोक्ष चाहने वाले व्यक्ति हैं उनको योग और ज्ञान दोनों का अवलंब लेना चाहिए। क्योंकि ज्ञान बिना योग नहीं होगा और योग बिना उन्हें असली ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है। इसीलिए ज्ञान और योग दोनों का जो अवलंब लेता है वह व्यक्ति एक न एक दिन निर्वाण को प्राप्त करता है। भगवान बुद्ध भी यही बात कहते हैं ज्ञान और योग जो दोनों रखते हैं वो एक न एक दिन निर्वाण को प्राप्त करते हैं। इसीलिए हम लोगों को ज्ञान और योग दोनों की आवश्यकता है। कैसा ज्ञान होना चाहिए? शास्त्रकार कहते ज्ञान तो ऐसा होना चाहिए जो कि परमात्मा को सर्वत्र जाने, हर जगह जाने। गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी में है कि मनुष्य को अवश्य ही ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। नमो सर्व रूपे नमो सर्व भूपे नमो सर्व खपे नमो सर्व थापे। बड़ा सुंदर शब्द कहा उन्होंने कि सर्वत्र जो होता है उनको नमन करना चाहिए। नमो सर्व रूपे, सभी रूपम वो है। इसीलिए अंग्रेजी में बड़ा सुंदर कहा गया, आई सैल्यूट गॉड
who is present in all the beings. I salute God who is the emperor of all. और फिर कह रहे हैं I salute God who is the destroyer of all. I salute God who creates all. अर्थात कह रहे कि जो राजाओं का राजा है उनको नमस्कार है, अर्थात उस ईश्वर को नमस्कार है जो राजाओं का राजा है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं सदगुरु हैं राजन के राजा, जिनके कृपा से सरे सब काजा। तो जो सदगुरु रूपी परमात्मा है वे राजाओं का राजा है, उनके द्वारा संसार का रचना भी है और उन्हीं के द्वारा संसार का समापन भी है, उन्हीं के द्वारा सब कुछ हुआ करता है। इसीलिए बड़े सुंदर शब्दों में उन्होंने कहा आई सैल्यूट गॉड हु किल्स ऑल। मारने वाला भी है, बचाने वाला भी है। इसलिए हर दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे, जिनको ऐसा ज्ञान हो जाता है तो एक न एक दिन निर्वाण को प्राप्त करता है। केवल वाक्य ज्ञान में नहीं, वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण, भव पार न पावई कोई। वाक्य ज्ञान से परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते, कोई भवसागर से पार भी नहीं हो सकते। इसीलिए वाक्य ज्ञान में नहीं। संत महात्मा गण कहते हैं वाक्य ज्ञान तो मान लिया जाए बहुत लोग जानते हैं, लेकिन इससे काम चलने वाला नहीं है। वाक्य ज्ञान केवल आपके पास है तो उसी प्रकार से हैं हम आप। जैसे चावल निकल गया है धान से, केवल भूसा को हम लोग उखल में और मुसल के सहायता से कुटाई कर रहे हैं। संतों ने कहा इस ज्ञान से परम कल्याण की संभावना नहीं है, इस ज्ञान से मोक्ष का प्राप्ति संभव नहीं है, इस ज्ञान से निर्वाण की प्राप्ति संभव नहीं है। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं ज्ञान चाहिए इस तरह का जिससे कि एक न एक दिन मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। इसलिए योग और ज्ञान दोनों चाहिए। संत महात्मा गण कहते योग और ज्ञान के बिना कोई आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए संतों ने कहा योग क्या है? का योगा चित्तवृत्ति निरोधा इति योगा। अब योग भी चाहिए और साथ ही साथ ज्ञान भी चाहिए, तब जो उससे निकलेगा असली ज्ञान अर्थात आत्मा का ज्ञान होगा। संत महात्मा गण कहते आत्मा का ज्ञान से ही अपना पहचान होता है और फिर परमपिता परमात्मा का पहचान होता है। जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं तब तक उस परमपिता परमात्मा का ज्ञान नहीं। इसीलिए आत्मज्ञान प्राप्त किए बिना संसार का परम सुख की प्राप्ति की बात तो छोड़ दीजिए, दुख सुख लगा रहेगा सब दिन। परमात्मा सुख की प्राप्ति तो छोड़ दीजिए, सदैव कभी दुख होगा कभी सुख होगा, कभी शांति में रहेंगे कभी अशांति में रहेंगे, कभी इच्छाओं की आकांक्षाएं और बढ़ जाएगी और कभी ऐसी स्थिति हो जाएगी कि कभी आप दुखी भी रहेंगे। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं सुख दुख मिश्रण संसार में कभी लोग पूर्ण सुखी नहीं हो पाता है। इसीलिए आत्मज्ञान खोजना चाहिए। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए योग और ज्ञान दोनों का अवलंब लेना चाहिए। इसीलिए संत महात्मा गणों ने कहा, भगवान शिव ने कहा कि योग और ज्ञान दोनों का अवलंब लेना चाहिए। भगवान श्री राम कहते हैं जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु जहां नहीं राम प्रेम प्रधानु। खा वह जोग कुजोग है, वह ज्ञान अज्ञान है जहां पर राम प्रेम की प्रधानता नहीं है। इसलिए राम प्रेम की प्रधानता जहां होगी वहां योग भी अच्छा हो जाएगा, ज्ञान भी अच्छा हो जाएगा। संसार का ज्ञान ऐसा ही है, वहां ना योग की प्रधानता है ना ही राम प्रेम की प्रधानता है। केवल ज्ञान के चक्कर में लोग क्या करता है तो अपनों को भी भूल जाता है। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं योग और ज्ञान दोनों का अवलंब चाहिए। तभी जब ज्ञान होगा तब आपका जीवन पवित्र हो सकता है। इस ज्ञान से और क्या लाभ होगा? इस ज्ञान से आप समझेंगे कि बद्ध कौन है, बंधे हुए कौन है और छुटकारा पाए हुए कौन है। तो संत महात्मा गण कहते हैं मनुष्य शरीर से बंधा हुआ है, फिर उसके अंदर में मन है, मन से बंधे हुए हैं। तो संत महात्मा ने कहा पहला बंधन पड़ा देह का। देह भी एक प्रकार का बंधन है और देह
का बंधन होता कैसे है? का मन से होता है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि ज्ञान से तुम पवित्र हो गए। अब कैसा ज्ञान? तो कह रहे कि बंधन मुक्त ज्ञान होना चाहिए। इसीलिए कहा मन एवं मनुष्यानाम कारण बंध मोक्षयो। मन जब बंधा हुआ रहता है तब समझिएगा कि उनको ज्ञान संभव नहीं है। हम लोगों का मन बंधा हुआ नहीं है, अर्थात यूं कहा जाए कि हम लोगों का मन के द्वारा बंधे हुए हम लोग हैं। इसीलिए इन बंधनों से मुक्त होना अगर चाहते हैं तो ज्ञान और योग दोनों का अवलंब चाहिए। जैसे एक बार की बात है, स्वामी राम तीर्थ के पास एक सज्जन आए। उस सज्जन ने कहा कि स्वामी जी क्या बताऊं, मैं तो बंधा हुआ हूं और इस तरह से बंधा हुआ हूं कि मैं कुछ कह नहीं सकता हूं। कहा कैसा बंधन आपके जीवन में है? कहा माया का बंधन पड़ा हुआ है, इस बंधन से निकलना बड़ा मुश्किल है। स्वामी जी एक कटे हुए वृक्ष के समीप में खड़े हुए थे। उसने क्या किया, झट से उस कटे हुए वृक्ष को कस के पकड़ लिए और पकड़ते हुए चिल्लाते हुए कहने लग गए, कहा देखिए मुझे वृक्ष ने पकड़ करके रख लिया है। उस व्यक्ति ने कहा कि स्वामी जी क्या मजाक कर रहे हैं, आप ज्ञानी पुरुष हैं, आप इतने उच्च कोटि के ज्ञान रखते हैं और फिर कह रहे हैं कि हम बंधे हुए हैं। ये कहाँ का नियम है? आपको वृक्ष ने बांध लिया है, आपको वृक्ष ने पकड़ लिया है। स्वामी जी ने कहा कि सच में मुझे वृक्ष ने पकड़ लिया है। कहा स्वामी जी मजाक मत करिए आप। कहा जब हमें वृक्ष ने नहीं पकड़ा है, क्या तुम्हें माया ने पकड़ के रखा है? तुमने माया को पकड़ा है। जिस प्रकार से मैं वृक्ष को पकड़ा हूं उसी प्रकार से तुमने भी माया को पकड़ के रखा है। जिस दिन तुम त्यागना चाहोगे तुम त्याग सकते हो, लेकिन त्यागने की क्षमता होनी चाहिए। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं संसार में जो मोह है ये मोह दुखदायी भी हुआ करता है। इसी मोह के कारण न ठीक से योग कर पाते हैं लोग, न ठीक से ज्ञान अर्जन कर पाते हैं। इसीलिए संत महात्मा गण ने कहा कि ज्ञान और योग दोनों का अवलंब लेंगे तो धीरे धीरे असली ज्ञान होना प्रारंभ हो जाएगा। इसीलिए ज्ञान और योग दोनों की आवश्यकता है। संसार का तमाम ज्ञान कैसा ज्ञान है? तो कहा वो अज्ञान टाइप का है, क्योंकि उसमें राम की प्रधानता नहीं है, अपने आप का ज्ञान प्राप्त होने का ज्ञान प्राप्त नहीं है। इसलिए उस ज्ञान में आपको परम शांति नहीं है, उस ज्ञान में परम सुख की प्राप्ति नहीं है। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि 14, 4, 8, 10 रस समझत भरपूर, आत्मभेद जाने बिना सकल समझ में धूर। का 14, 4 14 विद्याएं है, 4 वेद है, 8, 10, 18 पुराण है। रस समझत भरपूर, ये खूब इसका ज्ञान है, खूब समझते हैं समझाते हैं, लेकिन आत्म भेद जाने बिना सकल समझ में धूल। जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं जानते तो सारा ज्ञान ये धूल के समान है। इसलिए संत महात्मा ने कहा आत्मज्ञान की तरफ बढ़ना चाहिए। कैसे मिलेगा आत्मज्ञान? ऋषि मुनि गण कहते अपने को पिंड से छोड़ाओ तो ब्रह्मांड की तरफ चलो। जब पिंड से छोड़ा करके ब्रह्मांड की तरफ चलेंगे तो ब्रह्मांड में चले प्रथम पड़ाव जो है तुरीय से प्रारंभ होता है, अर्थात तुरीय से आरंभ करेंगे और तुरीयातीत में साधना की पूरी हो जाती है। संतों ने कहा कि जो इस साधना करते हैं तो तुरीय से प्रवेश करते हैं। तो तुरीय से प्रवेश करना मतलब उनको बिंदु का दर्शन हुआ, बिंदु में प्रवेश कर गया तो तुरीय में प्रवेश कर गए। और तुरीय जब चलना प्रारंभ होने किया तो कहा प्रकाश मिलता है, फिर शब्द मिलता है, और शब्द को सुनते 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 साधक आगे बढ़ता है तो उस परमपिता परमात्मा की निज आवाज को सुनते हैं। उसी को ओम कहा, अस्फोट का, उद्गित का, प्रणव ध्वनि का, आदि नाम कहा। ओम क्या है? का सृष्टि का सिरमौर है ओम, वेद की माता है ओम, और प्रकृति की धात्री है ओम। संत महात्मा गण कहते वेदांती का वेदांत है ओम, संपूर्ण चीजों को बनाने की योग्यता रखता है ओम। और ओम सर्वव्यापक होने के नाते उसी ओम के चलते संसार का हर एक वस्तु उठता है, बैठता है,
चलता है, फिरता है, खाता पीता है, अगर वो ओम नहीं पकड़ा है तो समझिएगा हमारा आपका जीवन परम मोक्ष की तरफ नहीं बढ़ सकता है। ओम परम शांति दिलाता है और ओम एक दिन सदत पद में भी ले जाता है। इसीलिए परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मुख्य मार्ग है ओम। इसलिए उस ओम को जो पकड़ता है उन्हीं का परम कल्याण होता है। उसी को हमारे गुरु माँ ने कहा स्पष्ट रूप से नादों में चली प्रणव ध्वनि सार रे, एक ओम सत्यनाम ध्वनि में ही हो भव पारे। उसी एक ओम सत्यनाम ध्वनि का जो ध्यान करते हैं वही एक दिन उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करके सारे दुखों का अंत करते हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदगी सब।